गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग 11th में पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी भी हो गए होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, फटाफट लिंक को शेयर करिए जल्दी से। फिर आगे की इस क्लास की हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको टारगेट रखने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट लिंक को शेयर करिए। जितनी ज़्यादा संख्या होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्लास को देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो राजपूत सानवी गुड इवनिंग बेटा, रंजीत यादव गुड इवनिंग, अमन गौतम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, देखो बेटा, आज हम बात करेंगे कि खास करके हिंदी मीडियम के लिए, है ना, कि हम हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो 10वीं का एग्ज़ाम तो हमारा हो चुका है। अभी कई कई ऐसे जगह है जहाँ का रिजल्ट आ भी चुका है, कहीं कहीं का नहीं भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न होता है जब हम 10th पास कर लेते हैं तब, है ना। जब जैसे ही हमारा 10th का एग्ज़ाम हो जाता है तो 10th के एग्ज़ाम होने के बाद हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैथ्स लूँ, बायो लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या फिर इससे अदर किसी फील्ड में जाऊँ। ये बहुत सारी आपकी सोच होती है आपके मन में। ठीक है बेटा, तो इन सभी चीज़ों सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आपको के लिए बेटर है, आप क्या पढ़ो, कैसे पढ़ना है। ठीक है, और अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हो, आप मैथ को चूज़ कर रहे हो या बायोलॉजी को चूज़ कर रहे हो या आर्ट को चूज़ कर रहे हो, कॉमर्स को कर रहे हो, तो आपको किस तरीके से बेटा आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। ठीक है, राव साहब बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो जितने बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो एक बार बेटा आप सभी बताओ कैसे आप सभी, है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे कि आप सभी कैसे हो, ठीक ठाक हो या किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है या आपके भी अंदर कोई कंफ्यूजन है 10th एग्जाम के बाद, क्योंकि आप 11th में आ चुके हो। और 11th की अगर हम बात करें तो ये 11th हमारी सफलता की या सक्सेस की एक पहली सीढ़ी होती है ना। यहीं से हम ये कह सकते हैं कि बेटा हमारा जो कैरियर है या जो हम ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, यहीं से शुरुआत होने का एक बेस होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 11th हमारा एक आधार होता है। ठीक है, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को, है ना, कोई भी एक ऐसा सपना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या किसी भी अदर फील्ड में जाने का, है ना, जो भी हम सपना देखते हैं उस सपने को पूरा करने का। ठीक है, तो बताइए भाई आप सभी कैसे हो, एक बार सही बच्चे बताओ कैसे हो। ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, ठीक, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले बेटा होता है 10th पास कर लिए है ना। आपने 10th पास कर लिया, यानी कि कुछ लोगों का मैंने बात की कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे ऐसे बोर्ड के बच्चे होंगे जिनका भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, अब आपके पास बेटा दो चीज़ें होती है, खास करके अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, है ना, हम साइंस के जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले बेटा दो ही कन्फ्यूजन होता है ना। या तो बेटा हम बायोलॉजी ले या तो हम मैथ ले, या इसके साथ साथ दो चीज़ें बेटा हमारी यहाँ पे और भी जुड़ जाती है। एक जुड़ जाता है बेटा कॉमर्स। ठीक है, क्या जुड़ जाता है, कॉमर्स, और दूसरा जुड़ जाता है बेटा आर्ट, है ना, कि हम क्या ले। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके मन में सवाल उठते हैं। साथ साथ आपको बहुत सारे लोग, आपके घर के लोग, ठीक है, आपके दोस्त, आपके मन में, है ना, कभी आपके मन में उठता है कि भाई बायोलॉजी ले लूँ, कभी आपके मन में उठता है कि मेरा दोस्त मैथ ले रहा है तो मैं भी मैथ ले लूँ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ख्यालात जो होते हैं आपके मन में आते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप 10th पास कर लिए हो तो 10th पास करने के बाद आपको करना क्या है। सबसे पहले बेटा आप उसी सब्जेक्ट को लो, है ना। आप 10वीं पास कर लिए, 10वीं में आप मैथ भी पढ़े हैं, है ना, आप बायो भी पढ़े हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पे अपने पहले गोल को सेट करना है, यानी अपने टारगेट को सेट करना है। या आप बचपन से, है ना, अगर हम बचपन से जब हमारे अंदर थोड़ी सी सोचने की कैपेसिटी हो जाती है, जब हमारे अंदर थोड़ी सी समझ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये होता है कि भाई हमें आगे जाके
ये हमें बनना है ना, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, या हमें किसी भी डिफेंस में जाना है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब को हमें करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो आप बेटा अपने टारगेट के अनुसार ही अपने सब्जेक्ट को चूज करना। ठीक है, अब देखो आपको बायोलॉजी करनी है। ठीक है, आप बायोलॉजी करनी है तो बायोलॉजी के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के थ्रू बेटा अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपका हो जाता है पीसीबी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो जाते हैं, बायो हो जाते हैं। और अगर हम मैथ की बात करते बेटा तो इसमें क्या हो जाता है, पीसीएम हो जाते हैं, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हो जाते हैं। ठीक है, ये जो बेटा आपका ये कैरियर है, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम एक डॉक्टर बन सकते हैं, है ना, डॉक्टर से नीचे की भी चीज होती है जो नर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें भी हम बन सकते हैं। ठीक है, मैं वो इज द फादर ऑफ बायो, बेटा जो जूलॉजी है ना, बायोलॉजी के जनक की बात करें तो वो होते हैं आपके अरस्तु होते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ही आपके जो है जीव विज्ञान के जनक हैं, है ना, उन्होंने ही इस जीव विज्ञान को फादर ऑफ बायोलॉजी हम कहते हैं, साथ साथ ये फादर ऑफ जूलॉजी भी है। ठीक है बेटा, ठीक है, राव साहब बेटा अरस्तु ही हैं जो बायोलॉजी के जनक हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है बेटा, हम बात करते हैं कि रोल ऑफ बायोलॉजी, यानी कि ये अगर हम बायोलॉजी ले लिए, है ना, अगर हमने टारगेट सेट कर लिए हैं कि हम बायोलॉजी से ही करेंगे, है ना, 11th हम अब 11th में आ चुके हैं, 11th में एडमिशन लेना है तो अब मुझे बायोलॉजी लेना है, तो बेटा बायोलॉजी के देखो रोल क्या होते हैं या क्या क्या आपको फायदे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा जो बड़ा एक एग्जाम होता है बेटा नीट। ठीक है, यानी डॉक्टर बनने का सपना। ठीक है, साथ साथ बेटा आप नर्सिंग भी कर सकते हो, है ना, बीएससी भी कर सकते हो, तो बीएससी करोगे, साथ साथ बेटा एमएससी करोगे, एमएससी करके आप नेट क्वालिफाइड करके क्या कर सकते हो बेटा, पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन होते हैं, बायोलॉजी से ये फायदे होते हैं। साथ साथ बेटा आप बी फार्मा भी कर सकते हो। ठीक है, इसी में आपका एक डी फार्मा होता है, ये भी आप कर सकते हो। तो ये सभी आपके स्कोप होते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है बेटा कि आप क्या करना चाहते हो, है ना, आप अपने सपने को कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, है ना। 10वीं जैसे तैसे आपने पास कर लिया, अच्छा पास कर लिया, बुरा कर लिया, जैसे भी कर लिया आपने, है ना, बहुत बढ़िया किया, नहीं भी किया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे किया। ठीक, लेकिन अब आपको यहाँ पे एकदम सीरियस हो जाना है ना, जो भी आपने मौज मस्ती की, सब कुछ किया, उन सबको छोड़ के अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपने जो ड्रीम देखा है उसको आपको पूरा करने हैं। ठीक है, तो बेटा कौन कौन बच्चा रेडी है इस चीज के लिए, कौन कौन बच्चा रेडी है, बोलिए। इसके बाद बेटा आती है क्या बायोलॉजी कठिन है ना, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि क्या बायोलॉजी कठिन है क्या। तो अगर मैं बताऊं आपको तो मैथ हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, अगर इन सभी सब्जेक्ट से सबसे अगर कोई इजी सब्जेक्ट होता है बेटा तो वो आपकी बायोलॉजी होती है। अक्सर करके जो बच्चे डरते हैं वो किस चीज से डरते हैं, डायग्राम से। ठीक है, आप डर किस से जाते बेटा, डायग्राम से, क्योंकि बायोलॉजी में अगर हम देखें तो डायग्राम बेटा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखते हो, जैसे आप आगे जाके सीओटी की एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, या फिर आप 11th का ही एग्जाम की बात क्यों ना कर ले, 12th की ही बात क्यों ना कर ले, तो आपके एग्जाम बेटा क्या आते हैं, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं डायग्राम से डर जाते हैं कि भाई बायोलॉजी में तो सबसे पहले चीज है कि डायग्राम आते हैं और मुझे डायग्राम तो बनाने ही नहीं आते, तो बायोलॉजी मेरी बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, बट अपने थिंकिंग को, है ना, जो हमारी सोच है उस सोच को पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर नेगेटिव पर लाना ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम धीरे 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 सीखते हुए आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो अगर आपको बायोलॉजी करनी है, आप बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हो, आगे आपने ये तय कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बन के रहना है, हर हाल में डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करनी है, ठीक है, अपना एक अच्छा नाम बनाना है, तो बेटा आप बायोलॉजी लो। ठीक है, अब रह गई बात इसकी, तो आप प्रैक्टिस करोगे, मान लो एक ऐसा कोई चीज है, एक बार करोगे नहीं आएगा, 2 बार करोगे नहीं आएगा, 3 बार करोगे, 4 बार, 10 बार करो, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज होती है बेटा यहाँ पे आपको हमें थोड़े से वर्ड जो होते हैं ना, जो हमें शब्द मिलते हैं वो थोड़ा सा टफ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी वैज्ञानिक का नाम पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, हम पढ़ नहीं पाते हैं। या कोई भी प्लांट है या कोई भी स्पीसीज है
है ना, कोई भी जंतु है अगर उसके नाम को हम पढ़ते हैं तो हम वैज्ञानिक नाम को पढ़ते हैं, ठीक है। और वो बेटा वैज्ञानिक नाम एक ऐसा नाम होता है जो कि पूरे वर्ल्ड की बात करे, है ना, हर जगह हर एक देश में वही लागू होता है। हम आम भाषा में अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग नाम से तो जानते हैं, बट एक ही नाम से उसको हर जगह जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा वर्ड का यहाँ पे फर्क पड़ता है कि हमें बायोलॉजी टफ लगती है, ठीक है। तो अगर ऐसा आप करना चाहते हो कि नहीं मुझे बायोलॉजी लेनी है, आपने तय कर लिया है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में ही पढ़ना है, तो अगर आपके मन में या आपके अंदर ऐसे सवाल हैं तो बेटा इस चीज को निकाल देना, ठीक है। इसके बाद आती है क्या, बायोलॉजी की पढ़ाई कैसे करें, है ना। अब हमने ये सेट कर लिया, हमने तय कर लिया कि मुझे लेना ही लेना है, मैं आगे जाऊंगा, मैं बायोलॉजी ही करूंगा, आगे जाके इन सब चीज आगे मुझे जो भी आपने सपना देखे हो उस सपने को अगर हमें पूरा करना है तो इसके लिए बेटा बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपको बेटा रेगुलर क्लासेस, है ना, आपको एक जगह, है ना, 4 जगह नहीं दौड़ने, किसी एक जगह आपको ठहरना है, किसी एक टीचर के पास आपको ठहरना है। ये नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई आप कर रहे हो, आज आपने मेरे साथ पढ़ लिया, कल किसी और टीचर के साथ पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन किसी और टीचर के साथ पढ़ लिया, तो ये आपको नहीं करने हैं। आप किसी के भी साथ पढ़ो, ठीक है, उसी के साथ पढ़ो जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। तो सबसे पहली चीज बेटा आपको एक जगह ठहर जाना है, ठीक है। तो आपको बेटा रेगुलर क्लास करनी है, और रेगुलर बेटा जो क्लास करनी है आपको वो लाइव क्लास करनी है, ठीक है। लाइव क्लास से रिकॉर्ड क्लास से बहुत ज्यादा फर्क होते हैं, तो आपको ये कोशिश करनी है कि मुझे डेली बेसिस पे करना है और वो लाइव क्लास ही करनी है। साथ साथ बेटा आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। तो नोट्स आप कैसे बनाओगी, जो भी आप क्लास में, है ना, आपकी 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, जिस भी सब्जेक्ट, खास करके अगर मान लो मैं बायो की ही क्लास है तो आपने उस क्लास में जितना पढ़ेंगे आप उसको नोट करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आपको नोट करना है, क्योंकि सबसे चीज बेटा पढ़ने से ज्यादा बेटर होता है, सबसे अच्छा चीज होता है कि हमें खुद का नोट्स होना चाहिए। देखो हम पढ़ लेते हैं तो कोई चीज हमने ऐसे पढ़ ली, हाँ ठीक है हमें आ गया, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद वो चीजें हमें भूल जाती है। तो जब हमारे पास नोट्स होता है, अच्छा खासा प्रॉपर नोट्स होता है, तो हम उसको वापस रिविजन कर लेते हैं, तो वो चीजें, सारी चीजें हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो बेटा आपको रेगुलर क्लासेस करनी है, रेगुलर क्लास में बेटा आपकी लाइव क्लास होनी चाहिए, आपको नोट्स भी बनाने हैं। साथ साथ बेटा आपको HW, है ना, जो भी आपको टीचर्स डेली, है ना, जो भी आपके टीचर्स डेली आपको होमवर्क देंगे उसको भी कंप्लीट करने हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। अगर आप सब कुछ कर लिए, है ना, सब कुछ पढ़ कर लिए, बहुत बढ़िया से 4 घंटे ही क्यों ना पढ़ लिए, है ना, आप 4 घंटे ही पढ़ लिए कोई सब्जेक्ट को, लेकिन आप रिविजन नहीं करोगे तब तो ये आपका होने वाला नहीं है। तो इन सभी में बेटा, इन सभी का अगर कोई मूल है तो वो आपका रिविजन, तो ये रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको ये भी करने हैं। अगर आप इन सभी चीजों को करते हैं बेटा तो आप अच्छे से जिस भी सब्जेक्ट को, है ना, चाहे आप मैथ लेंगे, ठीक है, चाहे आप कॉमर्स लेंगे, चाहे आप आर्ट्स से किस फील्ड में जाएंगे या फिर बायोलॉजी की फील्ड में जाएंगे, आप बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। इसके बाद बेटा आती है क्या, अब इन सभी चीजों को आपको मिलेगा कहाँ, ये सारी चीजें बेटा आपकी एक कक्षा 11 की पूरी जो तैयारी कराई जा रही है वो आधार बैच में, ठीक है। और ये बेटा जो बैच है वो बिल्कुल फ्री है ना। 1 रुपये जो कहते हैं ना, 1 रुपये की बात छोड़ दो, जो 1 पैसे की बात होती है बेटा, 1 पैसा भी आपसे इस बैच में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इस बैच में बेटा आपके डेली लाइव क्लासेस है, ठीक है, क्लास PDF नोट्स है, ठीक है, जो भी आप क्लास में डेली पढ़ोगे उसकी PDF में मिलेंगे, ठीक है, नोट्स में मिलेंगे। साथ साथ बेटा ऑनलाइन टेस्ट होगा, है ना, जो भी आपने वीकली पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे उसका टेस्ट भी लिए जाएंगे भाई, कि आपने 1 हफ्ते अगर आपको पढ़ाया गया है तो आपका वो तैयार है, प्रिपेयर है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा डाउट ग्रुप होगा, है ना, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है ना, किसी भी सब्जेक्ट में या कोई अन्य प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए बेटा डाउट ग्रुप भी है। इसके लिए बेटा आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके आप इस बैच में ज्वाइन होके, ठीक है, आप अपनी पूरी तैयारी, है ना, 11th की जो पूरी तैयारी है बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, बिल्कुल 1 पैसे भी आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, तो आप बेटा इसको प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद बेटा ये आपका इंटरफेस खुलेगा जिसपे आप रजिस्टर कर दोगे। रजिस्टर करने के बाद आप बेटा आप जाओगे फ्री कोर्स में, और फ्री कोर्स जब आप खोलोगे तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ कक्षा 11 की आधार बैच, ठीक है। तो इसमें आपके हर एक सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एनी वन सब्जेक्ट है आपको इस बैच में बेटा मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस बैच में जाके बहुत बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से आप पढ़ाई को कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें बेटा आपको करनी है। तो फिर मैं वापस से आपको बोलूंगी
कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, मैथ लेना चाहते हो मैथ ले लो, बायो लेना चाहते हो बायो ले लो, आर्ट में घुसना चाहते हो आर्ट ले लो, ठीक है, कॉमर्स में घुसना चाहते हो कॉमर्स ले लो। किसी के दबाव में मत करना, है ना। सबसे पहले आप अपने अंदर की कैपेसिटी को चेक करना। एक चीज होती है बेटा, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि लोगों का देख के, कि अगर मेरा दोस्त है, ठीक है, चाहे लड़का है लड़की, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मेरा दोस्त है, अगर वो, मुझे बायो नहीं आती, खास करके एक बच्चा ऐसा जिसको बायो तो नहीं आती बिल्कुल, लेकिन उसका दोस्त ले रहा है तो भाई मुझे देखा देखी मुझे भी लेना है। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं बेटा जिसका फैमिली प्रेशर होता है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उनको पढ़ना तो मैथ है, लेकिन उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं मुझे भाई तुम बायो ही पढ़ो। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उसको समझाओ, है ना, बढ़िया तरीके से समझाओ कि नहीं मेरी रुचि इसी में है, मैं इस सब्जेक्ट्स को लेना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है, मैं आगे जाके ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसके लिए बेटा आपको विश्वास दिलाना होगा। विश्वास दिलाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने कह दिया कि नहीं मुझे बायोलॉजी लेना है, पापा या मम्मी मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, अब मुझे 11th में बायोलॉजी ले लेना है, मुझे तैयारी करना है, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपको करा दिए, ठीक है बेटा तुम बायोलॉजी ले लो, नीट की आपको प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज करनी है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो, नाम का कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज खुद पे विश्वास रखना है और अपनी फैमिली के विश्वास को भी जीत के रखना है, ठीक है। और वो गलत तरीके से नहीं बेटा, अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो बताइए कौन कौन बच्चा क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो बेटा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और बेटा इस 11th के बच्चों को मैं बेटा पढ़ाऊंगी बायोलॉजी, ठीक है। और वो जो आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, मैं डेली आपकी क्लासेस बेटा लाइव चलेंगी। अभी फिलहाल के लिए आपकी जो क्लासेस चलेंगी 5:30 बजे, यानी कि जब आपकी ये क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन आगे जाके आपकी टाइमिंग चेंज होगी। तो डेली मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। और कल मैं आपका स्टार्ट करूंगी चैप्टर 1 से, ठीक है। कल मैं बेटा आपका स्टार्ट करूंगी जो चैप्टर 1 है, और वो चैप्टर 1 है बेटा जो सजीव जगत, ठीक है। चैप्टर 1 सजीव जगत को मैं कल की क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ, ओके। तो सबसे पहले 1-2 बार, है ना, 1-2 चैप्टर को आप पढ़ना, ठीक है। अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो 1-2 चैप्टर को पढ़ना। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर को जरूर पढ़ना, ठीक है बेटा। आई एम ड्रीम डॉक्टर, बेटा अगर आप डॉक्टर अमन गौतम, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, सच में आप ये तय कर लिए हो कि नहीं मुझे बनना ही बनना है, हर हाल में बनना है, तो वो आपको मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, ठीक, ठीक है बेटा। तो कल से हम इसी टाइम पे जो चैप्टर हमारा है सजीव जगत, ठीक है, उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे बेटा क्लास में जरूर आना, ठीक है। और इस सजीव जगत में बेटा जो यूनिट है, पहली यूनिट, और इस पहली यूनिट में जो हम पढ़ेंगे सजीव जगत की जो विविधता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? डाइवर्सिटी इन द लिविंग, ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ेंगे, यानी कि सजीव जगत की विविधता, जो सजीव जगत है, ठीक है, सजीव जगत की विविधता, ये पहली यूनिट है। और पहली यूनिट का बेटा ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को रिवीजन करके आना, बढ़िया तरीके से करके आना, और एकदम इसमें हम लोग बेस से पढ़ेंगे, ठीक है। मैम आपसे पढ़कर मैंने, अच्छा 100 में 92 इन बायोलॉजी में, ठीक है बेटा, अच्छी है, ठीक है। तो ये आपके मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके ओके बेटा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कल आप सभी को आना है, ठीक है, खुद भी आना है, अपने दोस्त को लेके भी आना है, ओके। और आपको बेटा यहाँ पे पूरी हर एक सब्जेक्ट की आपके फ्री में पढ़ाई कराई जाएगी, ओके। तो बस यही पे मैं क्लास को एंड करती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर मैं अगली क्लास में यानी कल की क्लास में आऊँ तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी समस्याएं हैं, वो सॉल्व करके लेके आऊँ, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।